इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में जो फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ लेट 1/x इंटू एक्स पावर n और प्लस 1। एक्स पावर n के फॉर्म में तो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं है, पावर 2 तक हम गए हुए हैं इसमें, तो इसको पावर 2 के रूप में चेंज कर लेंगे। और इसको पावर 2 में चेंज करने के लिए हम इसके न्यूमरेटर में x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ लिख लेंगे 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1। यहाँ भी और यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही हमने x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। इसका मतलब अभी हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया हुआ है। यहाँ x पावर n माइनस 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर यहाँ 1 है, 1 और इसकी पावर n प्लस n माइनस 1, मतलब दोनों के बेस इक्वल हैं, पावर इनके ऐड कर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो 1 प्लस n माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, x पावर n के रूप में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे x पावर n इंटू पहले से है x पावर n प्लस 1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा x पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा x पावर 2n, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस बेस सेम है, पावर ऐड कर ले जाते हैं, n 2n हो जाएगा। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पावर n। अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 2n को x पावर n और पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पावर 2 के रूप में हमने बना लिया हुआ है। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट x पावर n इज इक्वल टू t। x पावर n को हम t मान लेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। तो यहाँ दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करेंगे, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करेंगे तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होगा इसका डिफरेंशियल। n गुणा में आ जाता है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इज इक्वल टू यहाँ t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt बाई dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप चाहें तो n को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, है ना। तो ये डेटा हमने ले लिया और इसके दोनों पक्षों का हम इंटीग्रल ले लेंगे x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रल लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ x पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n पावर 2 और प्लस x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें तो ये होता है 1 बाई n इंटू डी टी। एन को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 बाई n इंटू डी टी के बराबर होगा। यहाँ इंटीग्रल साइन लिख लेते हैं। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं है न्यूमरेटर में तो 1 लिख देते हैं और अपॉन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x पावर n का वैल्यू हमने माना हुआ है t, तो यहाँ लिखेंगे t और पावर 2 है तो पावर 2 और प्लस है तो प्लस x पावर n का वापस t, तो यहाँ लिख देंगे t, है ना। और इसको लिखेंगे 1 अपॉन n इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, दोनों में से t कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा t प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की तरह इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1, ऐसा लिख लेंगे, है ना। और इसको इक्वेशन 1 मान के फिर सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा ये 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो a और b के वैल्यू फाइंड आउट होंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करके और a और b के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो a का वैल्यू 1 आता है अपॉन t लिख देंगे और b का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ
और 1/t+1 लिख देंगे। इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और इसको इक्वेशन हम 1 लिख देते हैं ताकि इस 3 के वैल्यू को 1 में पुट कर सकें। और यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्योंकि कई बार मैंने इसको सॉल्व किया है, लगभग हर क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ सीधे सीधे इसको सॉल्व करके और आपको यहाँ वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है, इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू x पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब ये वाला साइड हम ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ 1/n इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू t प्लस 1 जो है, अब वो चेंज हो जाएगा इस रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/t माइनस 1/t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का यूज करके और हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/n इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस, सॉरी यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ t रहेगा क्योंकि वहाँ t के रिस्पेक्ट में हमने किया हुआ है, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/n इंटीग्रल ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू होता है log t, तो यहाँ log t होगा, और इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा log mod t प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम c लिख लेंगे। ये 1/n इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना। अब हम ये जानते हैं कि log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन b, तो इस तरह से यहाँ लिख लेंगे हम इज इक्वल टू 1/n log mod t अपॉन t प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब रिवर्स सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ जो t का वैल्यू है वो x पावर n के इक्वल है, तो हम यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे 1/n इंटू लॉग x पावर n अपॉन x पावर n प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये वैल्यू हो गया इंटीग्रल वैल्यू दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।